हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन। और हम पहुंच चुके हैं मई मंथ के पहले 10 दिन तक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मई मंथ के पहले न्यूज़पेपर से आपके क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे। साथ ही साथ कुछ वन लाइनर और स्टैटिक जीके भी हम इसमें ऐड करते रहते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है अभी क्या है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि कई बार आपकी ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, आ सकता है थ्रोम्बोसाइटिस क्या है, तो ब्लड की क्लोटिंग है। ठीक है, ब्लड क्लोट हो जाता है जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है और डेथ तक हो रही है। तो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के रूप में थ्रोम्बोबाइसिस अपने याद रखना है। तो बेसिकली क्या है, हरि कुमार जी का टेन्योर पूरा हो गया है और उनके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या बन गए हैं, नए चीफ ऑफ नेवी, नए लोकपाल बने थे। ठीक है, तो हरि कुमार जी रिटायर हुए हैं, दिनेश कुमार नए बने हैं और कानविनकर नए लोकपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। हु विल होस्ट जूनियर बैडमिंटन 2025 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो 2025 की बैडमिंटन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है आपकी गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में ये आयोजित हो रही है। बाकी ऑप्शन देखे गुलमर्ग, तो गुलमर्ग में क्या हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, विंटर यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं गुलमर्ग में। सेंजूहू 17 कैप्सूल रिटर्न आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्पेस के बाद ऐसे लौटा है और ये चाइना का, ठीक है, क्या था, एक कैप्सूल था जिसका नाम था सेंजोहो 17। 6 महीने के बाद स्पेस से वापस आया है। विच कंट्री सरपास चाइना इन टर्म ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन जर्मनी। कौन सी कंट्री के स्टूडेंट ने चाइना की संख्या को सरपास कर दिया है? ठीक है, जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में सबसे ज्यादा किस देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं? तो इंडिया इसमें सही आंसर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 100 इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है और जिसमें अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जो डी ऑप्शन में शांति निकेतन, ये वो है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से बनाया था। शांति निकेतन भी इनको कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। एक है चगास डिजीज। चगास डिजीज डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चगास डिजीज पैरासाइट की वजह से होती है। चगास डिजीज याद रखना कब मनाया जाता है आपका, 14 अप्रैल को। और किसकी वजह से होती है ये, आपकी पैरासाइट की वजह से। नेक्स्ट है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर कंडक्टेड कराई गई है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा पूर्वी लहर नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है कहाँ, हम पोखरण, तो अहमदाबाद में आयोजित कराई गई है पूर्वी लहर नाम की एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आर्टिकल 2131C। तो बेसिकली क्या है, ये बात करता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो क्या सरकार उसको अपने अधिकार में ले सकती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक के भले के लिए एक्वायर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए पहले, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 19 आर्टिकल 19 के एफ क्लोज में संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की बजाय एक लीगल राइट बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के क्लोज 1 में डाल दिया गया।
नेक्स्ट है व्हाट इज द वाइड जो ग्लोबल CO2 इमिशन हो रहा है उसके मामले में भारत, ठीक है, किस किस स्थान पर है, क्या परसेंटेज है, तो 3%, ठीक है, 3% वर्ल्ड का CO2 भारत रिलीज करता है। नेक्स्ट है उड़ीसा उड़ीसा में एक टॉर्पिडो नाम की सबमरीन बनाई है, ठीक है, जिसको हमने उड़ीसा में टेस्ट किया है। तो कौन कौन सी संस्था ने बनाई है, तो इस तरह के जो काम है अपनी DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है, DRDO। इसरो बात करें तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को बनी थी। ICMR मेडिकल संबंधी चीजें देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है IREDA, जिसे बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको कौन सा स्टेटस मिला है, ठीक है, तो IRED इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को जो स्टेटस मिला हुआ है वो मिला हुआ है महारत्ना का, ठीक है। और ये जो है 1987 में IERDA डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पर चर्चाओं में है, इस वजह से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हु वॉन गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 का अरण्य फॉरेस्ट को बचाने को लेकर किसे मिला है, ठीक है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 का कौन से फॉरेस्ट को बचाने को लेकर, अरण्य फॉरेस्ट को बचाने को लेकर किसे मिला है, तो आलोक शुक्ला जी को ये, ठीक है, आलोक शुक्ला जी को ये अवार्ड मिला है। दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी हमने देखा था, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या बने थे, अपने नेवी के चीफ बने थे हरि कुमार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सक्षम वैली क्या है, बेसिकली जो ट्रांस काराकोरम एग्रीमेंट एक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली ये POK वाले क्षेत्र में आता है और चाइना यहाँ पर रोड बना रहा है। तो सक्षम वैली जो ट्रांस काराकोरम एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, गिलगित क्षेत्र में, ये दूसरे वाला रीजन है, यहाँ पर REGION वाला है। तो आपसे पूछेंगे कि सकम वैली आपका इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक विवाद का इशू बना हुआ है। भारत कौन सी कंट्री के लिए NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, वो जैसे भारत में UPI चलता है ऐसे किस देश में UPI जैसा सिस्टम बना रहा है, तो ये कर रहा है नामीबिया में। नामीबिया में भारत का NPCI UPI जैसा सिस्टम बना रहा है। बी ऑप्शन में जो अल्बेनिया है, इसके साथ भारत ने पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करे हैं। हेती, हेती में बहुत ज्यादा भूखमरी और बहुत ही खराब स्थिति है, भारत यहाँ पर मदद कर रहा है। और कोंगो में भारत अपने कॉपर के लिए और एक और मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए भारत क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कोंगो से लेने की। अर्जेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 361, तो बेसिकली क्या है, अभी जो कोलकाता के गवर्नर है आनंदा बोस, उन पर एक महिला ने सेक्सुअल वायलेशन का केस लगाया। तो बेसिकली इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा आर्टिकल गवर्नर को इम्यूनिटी प्रदान करता है कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी पोस्ट पर रहते हुए। तो ये है आपका आर्टिकल 361। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी परसेंट सीट रिजर्व है, कि 33% सीट क्या रहनी चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। जो पंचायत है, पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व है। और 2019 के 29 के बाद की लोकसभा से जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व हुआ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच कंपनी एक्यूज फॉर एक्सट्रैक्ट ब्लड मिनरल्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, क्या करा है कि जो कुछ मिनरल्स है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो एप्पल कंपनी पे ये आरोप लगाया है, ठीक है, एप्पल कंपनी पे ये आरोप लगाया है। एक यहाँ पे बैंडंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक क्या आई है, नंबर तो है 31.28, ठीक है, जो मार्क्स मिले हैं। और ये जो रैंक है वो रैंक हो गई है 159, इससे पहले हुआ करती थी 162, यानी कि 2 अंक का इंप्रूवमेंट है, मार्क्स कम हो गए हैं। कई बार पूछ लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, ठीक है, तो बॉर्डर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जारी करता है इसको। और जो है यहाँ पर बाकी रैंक है वो भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 थी, और फीफा में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 117। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पड़ोसी देशों की रैंकिंग, पाकिस्तान 152, बांग्लादेश 165, अमेरिका 65। नॉर्वे और डेनमार्क हमेशा की तरह टॉप पर है, और इरीडी और सीरिया, ठीक है, सबसे लास्ट में इरीडी है, सेकंड लास्ट सीरिया है। हु रिअपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, एचडीएफसी के चेयरमैन के रूप में, एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, उसके चेयरमैन कौन बने हैं, तो हमने पढ़ा था दिनेश त्रिपाठी तो नेवी के हेड बने हैं। इसके अलावा आलोक शुक्ला को वो प्राइज मिला था जो अभी हमने देखा था, ठीक है, अराकू फॉरेस्ट बचाने को लेकर। अतानु चक्रवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अतानु चक्रवर्ती सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट बैन ऑन यूज ऑफ दिस डेयरी इंडस्ट्री, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि ऑक्सीटोसिन का प्रयोग नहीं करोगे डेयरी प्रोडक्ट में। आपने देखा होगा, ठीक है, कि कुछ चीजें आलू छोटा सा होता है, बड़ा इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, या चीजों में क्या किया जाता है, मिलावट के तौर पर ऑक्सीटोसिन मिला दिया जाता है, ठीक है। एक टर्म है कैनबलिज्म। कैनबलिज्म क्या है, जब एक व्यक्ति, ठीक है, व्हेन ह्यूमन ईट अनदर ह्यूमन, जब कोई जानवर दूसरे जानवर को, एक ह्यूमन दूसरे जानवर को खाने लग जाए, उसे कैनबलिज कहते हैं। तो ये टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक ट्रीटी की 46th मीटिंग कहाँ होगी, ऑप्शन ए कह रहा है कोच्चि में, ऑप्शन बी कह रहा है नागपुर में, सी कह रहा है विशाखापट्टनम में, और डी कह रहा है हैदराबाद में। तो ये होगी कहां पर, कोच्चि में, कोच्चि में, ठीक है, 46 ट्रीटी होगी अंटार्कटिक की। फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर विल प्ले फ्रॉम दिस साइड, अभी T20 का मेंस का वर्ल्ड कप हो रहा है, यूएसए और कनाडा मिलकर होस्ट कर रहे हैं, और एक खिलाड़ी जो पहले न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में, ठीक है, इस वर्ल्ड कप में वो यूएसए की तरफ से खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनका नाम नहीं मेंशन है, ठीक है, लेकिन नाम था, बाद में हम इस चीज को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अ, एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, और वो अब यूएसए की तरफ से खेलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात की, नेक्स्ट की बात करें, नंबर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो भारत में कितनी कंपनी नहीं है, तो 1.85 लाख कंपनीज, ठीक है, क्या हो गई है, जुड़ गई है, 1.85। नेक्स्ट है वुमेन का सुपर लीग ऑफ फुटबॉल किसने जीत लिया है, ठीक है, हु वॉन इंडियन सुपर लीग ऑफ द फुटबॉल बाय डिफीटिंग मोहन बगन कप को हराकर किसने जीत लिया है। ए कह रहा है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आप जानते होंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, ठीक है, क्या जीता था, अभी वुमेन का वर्ल्ड कप जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने मैन का आईपीएल जीता था, सॉरी, ठीक है, वुमेन का आईपीएल जीता था बैंगलोर ने, और मैन का जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और मुंबई सिटी ने, ठीक है, ये जीत लिया है मोहन बागान को हराकर। मुल्ली पेरियार डैम कहां पर है, तो मुल्ली पेरियार डैम है आपका केरला में। वर्ल्ड पुल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन डे, तो बेसिकली क्या होता है, जब आपकी नसों में रुकावट हो जाती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हाइपरटेंशन हो जाती है, उसके प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड पुल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन डे। भारत पोलियो फ्री कब हो गया था, तो 2014 में भारत पोलियो फ्री हो गया था। कच कच अजरक, कच अजरक नाम की चीज को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, और बेसिकली ये है क्या, तो बेसिकली ये एक इंडिगो है, ठीक है, कच अजरक क्या है, एक इंडिगो है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
शुगर इन इंडिया, भारत में चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र में होती है सबसे ज्यादा चीनी। राइटर ऑफ बुक इंडियन ट्रेड पॉलिसी, इंडियन ट्रेड पॉलिसी को लेकर एक बुक लिखी गई है। तो देखो, अगर बाकी हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं। दिनेश त्रिपाठी नेवी के क्या बने थे? हेड बने थे। अपने सेशन में चीजें इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि आपको याद रहेगी। ठीक है। अतुल चक्रवर्ती अभी एचडीएफसी के दोबारा से अपॉइंट हुआ है। आलोक शुक्ला को अरण्या फॉरेस्ट को बचाने को लेकर एनवायरमेंट का प्राइज मिला था। और 16th फाइनेंस कमीशन के हेड बने थे अरविंद पनगड़िया, उन्होंने ही एक बुक लिखी है इंडियन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इंडियन ट्रेड पॉलिसी नाम की बुक लिखी है अरविंद पनगड़िया जी। नेक्स्ट है सुनीता विलियम, जो स्पेस में तीसरी बार जाने के लिए तैयार हो रही है। और ये किस मिशन में जाएगी? तो ये स्टार लाइनर मिशन में सुनीता विलियम जाएगी। मिशन का नाम है स्टार लाइनर, व्यक्ति का नाम है सुनीता विलियम्स। वर्ल्ड डीपेस्ट होल, ठीक है, वर्ल्ड डीपेस्ट होल, जैसे अभी तक क्या था? दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 पे है। और करीब 12 किलोमीटर गहरा था मैरियाना ट्रेंच, जो आपका पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, प्रशांत सागर में देखने को मिलता है। लेकिन अब मैरियाना ट्रेंच से भी नीचे की एक होल देखने को मिला है। ठीक है, और ये पूछ रहा है ये किस देश में? ठीक है, तो मैक्सिको के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, एक होल जो मैरियाना ट्रेंच से भी नीचे है। तो सही आंसर आ जाएगा मैक्सिको। वेयर द समिट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हेल्ड, क्रिटिकल मिनरल्स की जो समिट है, ठीक है, वो कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, विशाखापट्टनम, पोखरण, हैदराबाद। तो दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है। ठीक है, समिट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। ओ एफ POR, ऑपोजिंग फोर्स ड्यूरिंग डमी आर्मी, एक डमी आर्मी बनाई जा रही है। मतलब बेसिकली क्या है ये? सामने वाले के अटैक को रोकने के लिए है। तो पूछ रहा है ये किसने बनाया है? इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, या इंडियन नेवी DRDO। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक डमी फोर्स बनाई जा रही है ताकि सामने वाले को ये दिखाने के लिए, ठीक है, और इसका जो चीज ये जो बनाई जा रही है, ठीक है, वो इंडियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ DRDO। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी होना चाहिए। इंडियन आर्मी और DRDO मिलकर क्या बना रही है? आपकी डमी आर्मी बना रही है। आपसे पूछेंगे OFPOR क्या है, तो ये एक डमी आर्मी है जिसको इंडियन आर्मी और DRDO मिलकर बना रहे हैं। अभी वेस्ट नाइल फीवर के केस देखने को मिले हैं केरला में, और ये एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर केस देखने को मिला केरला में, और फर्स्ट केस इसका देखने को मिला था वेस्ट नाइल फीवर का, ठीक है, मुंबई में 1952 में। वेयर इलेक्शन कमीशन पुट इलेक्शन बूथ फॉर द सिंगल वोटर। देखो, भारत के इलेक्शन कमीशन जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है इसका। 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक ही मेंबर बॉडी हुआ करती थी। अब ये 3 मेंबर बॉडी है भारत में, पंचायत के चुनाव को छोड़कर, जिसमें MCD आ गए, और ग्रामीण जो पंचायत है उसके चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है। तो इसने क्या किया है, गिर गिर के वहां पर सिर्फ एक सिंगल मात्र वोटर थे, उसके लिए भी इन्होंने पोलिंग बूथ लगाया है। तो इसलिए क्या है, चर्चाओं में आपसे पूछ सकते हैं, गिर जो गुजरात का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री इंडिया अलाउड चैनल रूपी बैलेंस, यानी कि हम क्या करेंगे, यूपी के थ्रू, सॉरी, इंडियन रुपीज के थ्रू आपसी लेना देना शुरू करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का ट्रांजेक्शन शुरू होगा। तो ये भारत ने एग्रीमेंट करा है किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, नई राजधानी इन्होंने क्या बनाया? नुसांत्रा। गवर्नमेंट मूव्स रिलीफ ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो ये मैंने जोड़ दिया बेसिकली इसके लिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता है कि पहले से ही अंदाजा लगा के टैक्स ले लेना। ठीक है, अगर लग रहा है सरकार को कि भाई इस साल इस कंपनी की या इस व्यक्ति की, ठीक है, इतनी इनकम होगी, तो इस पे क्या लगा दो, ठीक है, टैक्स लगा दो, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहलाता है। साइक्लोन एंड नेमिंग। तो कुछ साइक्लोन है जो बहुत फेमस हुए हैं अब की बार के, और
पूछ लेंगे इसको नेमिंग किसने दी थी। मोचा नाम के साइक्लोन को नेमिंग दी थी यमन ने। बाइपरजोय को दी थी इंडिया ने। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बाइपरजोय को दी थी। तेज को इंडियन ने, हमून को ईरान ने, मिधिल को मालदीव ने और मिचांग को म्यांमार ने। तो मोचा यमन, बाइपारजोय इंडिया और पाकिस्तान, तेज इंडिया, हमून ईरान, मिधिल मालदीव, याचुंग म्यांमार। वल्लभाचार्य किससे जुड़े हुए थे? तो वैष्णव सेक्ट से जुड़े हुए थे। दो चीज थी, एक वैष्णव एक शैव। जो शिव को भगवान का रूप मानते थे वो शैव कहलाए, जो विष्णु की आराधना करते तो वैष्णव कहलाए। तो वल्लभाचार्य किस सेक्ट से जुड़े हुए थे? तो वैष्णव थे। सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो सीबीआई से रिलेटेड केस था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। सीबीआई जो बनी थी वो दिल्ली पुलिस का जो एक्ट है उसके द्वारा बनी थी। और उसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि जब सीबीआई किसी भी राज्य के अंदर रेड डालने जाएगी तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेगी, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन सोलर पावर प्रोडक्शन। सोलर पावर प्रोडक्शन के रूप में के मामले में भारत की रैंक क्या है? और भारत ने सरपास कर दिया है किसको? जापान को। तो जो भारत की जो रैंक है वो थर्ड हो गई है। फर्स्ट नंबर पर चाइना, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर इंडिया, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो ये 5 देश है सोलर प्रोडक्शन के मामले में। चाइना फर्स्ट पर, देन यूएसए, देन इंडिया, जापान, देन जर्मनी। ऑन विच कंट्री टॉप ऑन रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जब हमारा भारत के कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहे होते हैं तो वो अपने यहाँ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वापस अपने देश भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो कौन सा कंट्री? तो हमेशा की तरह भारत क्या है? टॉप पर है, ठीक है। भारत क्या है? टॉप पर है रेमिटेंस भेजने के मामले में। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आई है, तो 23% यूएसए से, ठीक है। यूएसए से सबसे ज्यादा 23%। नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेंटम, पर्सन ऑफ फॉरेस्ट डिप्लोमेसी, ठीक है। तो कौन सा कंट्री एक ऑर्गेंटम जिसको पर्सन ऑफ फॉरेस्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। तो मलेशिया इसको करने जा रहा है। मलेशिया, ऑर्गेंटम टर्म याद रखना, पर्सन ऑफ फॉरेस्ट डिप्लोमेसी, यानी कि फॉरेस्ट को बढ़ाने को लेकर। तो मलेशिया इस काम को कर रहा है, ठीक है। मलेशिया अपने याद रखना है। बाकी अगर हम देखें देश, मैक्सिको चर्चाओं में था कि मैक्सिको में मैरियाना ट्रायंगल से भी डीपेस्ट पॉइंट मिला है। हैती की कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, भुखमरी जैसी, भारत ने मदद भेजी है। अल्बेनिया वो पहला देश है जिसके साथ भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी पहली बार शुरू करे हैं। नेक्स्ट है सिटी ऑफ वर्ल्ड, 50 अमीर सिटी के मामले में शुरुआत की जो 50 है उसमें भारत की कौन कौन से शहर शामिल है? तो दिल्ली और मुंबई शहर है, शामिल है दुनिया की 50 अमीर शहरों में। गायका B3 नाम की न्यू ब्लैक होल ऑफ स्पेस, ठीक है। तो ये गायका B3 पूछ लेंगे आपसे क्या है, तो ये क्या है? ब्लैक होल है, ठीक है। ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है कि चार्जिंग हाई आफ्टर शोइंग लो प्राइस, मतलब सामने तो आपको दिखेगा कि सस्ता है और जब आप चीजों को खरीदने जाओगे वो बहुत महंगी होगी, उसे बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। कुछ टर्म है जो आ जाते हैं कई बार, ठीक है। पहली बार भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था? 1963 में आया था। नो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो सरकार गिर जाती है। और आर्टिकल 175 के तहत गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए भेजते हैं, यानी कि ये चेक करने के लिए भेजते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, लोगों को, एमपी को कॉन्फिडेंस है या नहीं है सरकार में। एज पर द डेटा ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर, अभी एक ना चर्चा में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा रिलीजन को लेकर ये डेटा था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक डेटा जारी करा जिसके तहत उन्होंने बोला कौन सा रिलीजन ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन रेट घट रही है और बाकी सबकी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट। तो बेसिकली क्या है, हिंदू की जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। हिंदू की जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या हो रही है? घट रही है। नेक्स्ट है एज पर द आईसी डेटा ऑफ आईसीएमआर बर्डन ऑफ पर्सन ड्यू टू अनहेल्दी डिजीजेज, ठीक है। आईसीएमआर के अनुसार
कि जो अनहेल्दी डिजीज का जो परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है, तो वो है 57.4, ठीक है, यानी कि हमारी अनहेल्दी खाने की वजह से या हमारे अनहेल्दी रूटीन की वजह से 57.4 बीमारी, ठीक है, का परसेंटेज बैठता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का हैदराबाद हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ब्लू कॉर्नर नोटिस, ठीक है, अभी क्या है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एच डी देवगौड़ा, उनके बेटे फरार हो गए और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक तेलंगाना राज्य के अंदर एक रायतु बंधु स्कीम थी जिसके तहत वो किसानों को असिस्टेंस देते थे। तो अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि आप रायतु बंधु स्कीम के तहत, ठीक है, किसानों को पैसा नहीं दोगे। तो क्वेश्चन ये था कि ये क्या है, तो बेसिकली ये फार्मर को असिस्टेंस देने वाली स्कीम है किसी तेलंगाना। क्वेश्चन है एमटीबीवीएसी पहली वैक्सीन है टीबी की जिसको भारत बायोटेक और स्पेनिश फर्म बायोफेरी ने बनाया है। एमटीबीवीएसी क्या है, पहली वैक्सीन है टीबी की जिसको भारत बायोटेक और बायोफेरी ने बनाया है। तो थैलेसीमिया डे की जो अब की बार की जो थीम है वो है इंपावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एक्सेस टू थैलेसीमिया। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी थीम है लेकिन आप इंपावरिंग लाइफ से इसको याद रख देना, ठीक है। और पूछ रहा है कब मनाया जाता है, ठीक है, तो थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है क्या, थैलेसीमिया डे। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये था हमारा पहले 10 दिन का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे अगले 10 दिन यानी कि 11 मई से लेकर 20 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।